हाय गाइस। फीमेल क्रिकेट के मैच प्रीव्यूज और फैंटेसी 11 में आपका स्वागत है। हम पाकिस्तान टूर ऑफ इंग्लैंड को डिस्कस करेंगे। इस डिस्कशन में हमारे साथ अंकित और नमो हैं। पाकिस्तान करंटली 11 मई को अपना टूर स्टार्ट करेंगे इंग्लैंड के लिए और 29 मई को ये कंक्लूड होगा। इस टूर में वो 3 T20I मैचेस और 3 ODI मैचेस खेलेंगे। फर्स्ट T20I मैच उनका 7 बजे बर्मिंघम में होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप के नजरिए से। तो अब इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं। तो 15 मैचेस इन लोगों ने आपस में खेले हैं, जिसमें इंग्लैंड का डोमिनेंस रहा है। 14 मैचेस का लीड है उनपे और पाकिस्तान ने सिर्फ एक मैच जीता था। एंड पाकिस्तान जैसे कि अभी करंटली वेस्ट इंडीज के साथ T20 मैचेस खेल के आ रहे हैं, जिसमें 4-1 से वेस्ट इंडीज जीते थे। तो नमो, मैं आपसे पूछूंगी कि ये सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के नजरिए से, बिकॉज अभी वर्ल्ड कप आने वाला है। अभी आप वेस्ट इंडीज से बहुत ऐसा डिफिकल्टी फेस करके आ रहे हो कि ओडीआई में आपको व्हाइट वॉश था, फिर T20 में आप एक विक्ट्री अपने नाम कन्वर्ट कर पाए हो। तो आपको नेक्स्ट में कितना हो सकता है प्रॉब्लम्स की हम इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को अब हम फेस कर रहे हैं, तो आने वाले वर्ल्ड कप में आपका कैसा फॉर्म रह सकता है उससे रिलेटेड? जी हाँ, सबसे पहले हेलो प्रशस्ति एंड अंकित। अगर एक नया टूर शुरू हो रहा है फिर से पाकिस्तान और टूर ऑफ इंग्लैंड, तो अगर हम इस सीरीज के लिहाज से अगर बात की जाए तो अगर दोनों ही टीमों का अगर हम देखें तो दोनों ही पांच मैच की T20I सीरीज खेल के आ रहे हैं। पर ऑन द कॉन्ट्री रिजल्ट अलग है कि इंग्लैंड ने 4-1 की बढ़त से वो सीरीज जीती थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड के घर पे। आई गेस मार्च अप्रैल में हुई थी वो सीरीज। और अगर हम पाकिस्तान के लिहाज से बात करें तो अभी पिछले हफ्ते पाकिस्तान इंग्लैंड वेस्ट इंडीज की जो सीरीज कंक्लूड हुई, जहाँ पे वेस्ट इंडीज को एक 4-1 की 4-1 से हार का सामना करना पड़ा था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जिसमें वो उनको सिर्फ एक सॉलिटरी विन मिली थी चौथे मैच में, जहाँ पे निदादर ने एक कप्तानी पारी बैट से भी खेली थी और बॉल से भी एक 3 विकेट का हॉल 3 विकेट हॉल लिया था। सो उस लिहाज से बात की जाए तो अगर ऑल्सो ये फॉरेन कंडीशंस रहेंगे फॉर फॉर द पाकिस्तान टीम, बिकॉज इंग्लैंड में हम देखा जाए तो सब कॉन्टिनेंट में तो जैसे स्पिन को मदद मिलती भी है उतनी, बट अगर हम इंग्लैंड मतलब स्पेसिफिकली इंग्लैंड को टूर करने की बात की जाए तो वहां पे जो नया बॉल है वो स्विंग भी करेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन दैट बॉल नया हो या पुराना, पेसर्स को मदद मेरे ख्याल पूरे 20 में से 15 से 16 ओवर मिल सकती है पेसर्स को मदद। एंड उस लिहाज से देखा जाए तो इंग्लैंड के पास अच्छे पेसर्स भी, लॉरेन बेल हो गए, केट क्रॉस है, फ्रेया कैंप है, माफ कीजिए कि केट क्रॉस तो सिर्फ ओडीआई में है, लॉरेन बेल हो गए, फ्रेया कैंप हो गए। सो दोनों एंगल्स भी कवर करते, राइटी और लेफ्टी है। सो इस लिहाज से देखा जाए तो एक अच्छी सीरीज होगी, बट पाकिस्तान हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर इट एंड बी रिजिड इस, अगर मैं कहूँ तो इस सीरीज में, टू प्रिपेयर वेल एंड परफॉर्म वेल फॉर द अपकमिंग एशिया कप इन श्रीलंका एंड वर्ल्ड कप इन बांग्लादेश डेफिनेटली। या बिकॉज अभी पाकिस्तान नीड्स टू बकल देम अप, बिकॉज अभी आप वेस्ट इंडीज से काफी डिफिकल्टीज फेस किया, आप हार के आए हो। एंड इंग्लैंड जैसी फॉर्मिडेबल टीम हम बात करते हैं उनकी। हाँ, वर्ल्ड कप में आप लोगों का ग्रुप भले अलग है कि ग्रुप ए में पाकिस्तान है एंड ग्रुप बी में इंग्लैंड है, बट फिर भी आप वो चीज को फेस कर रहे हो, तो एक प्रैक्टिस आपको मिल रही है एक अच्छी टीम के खिलाफ। तो लेट्स सी कि क्या होता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की, जो कि हम देख सकते हैं आने वाले मैच में। तो फर्स्ट परफॉर्मेंस रहेगी हेदर नाइट की। 2023 से इनका अगर स्टैट्स में आपको बताऊं तो इन्होंने 19 T20I मैचेस खेले हैं, जिसमें इन्होंने 449 रन्स बनाए हैं। एक हाई स्कोर है इनका 63 का। तो मैं आपसे पूछूंगी अंकित कि हेदर नाइट के बारे में आप क्या कहेंगे कि कैप्टन भी है, एक राइट हैंडेड मिडिल ऑर्डर में आती है, बहुत अच्छी बैटर है, तो वो अपना परफॉर्मेंस कैसे दे सकती है नेक्स्ट मैच में? Firstly, hi Prashasti and Namo. And coming back to your question, I think सबसे पहले तो कप्तान है टीम के, एंड WPL भी डिसेंट था, विनिंग टीम के साथ थी, तो ऑब्वियसली एज अ इंडिविजुअल आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। उसके बाद न्यूजीलैंड का भी दौरा था, जिसमें जो भी इन्होंने T20s खेले सारे उनके नंबर्स डबल डिजिट्स में थे, जिसमें से ऑब्वियसली 2 अर्धशतक भी इनके नाम थे। लेकिन ये हर सीरीज का एक अपना एक महत्वपूर्ण होती है, तो उस लिहाज से इस सीरीज को मेरे हिसाब से
इस नज़रिए से देखना चाहिए उनको कि बहुत सारा स्पिन आएगा जो आपको ऑब्वियसली वर्ल्ड कप के नज़रिए से भी एज अ गुड प्रिपरेशन होगा मेरे हिसाब से, बिकॉज पाकिस्तान के पास क्वालिटी स्पिनर्स है एंड आपको वर्ल्ड कप के टाइम भी बांग्लादेश में स्लो कंडीशंस होंगी, पिचेस भी बहुत स्लोअर साइड पे रहेगी, तो फिर ये एक अच्छी तैयारी है एक एशियन टीम के साथ खेलना और एक अच्छी एशियन टीम के साथ खेलना। ऑब्वियसली पाकिस्तान का हाली फॉर्म बहुत साधारण है, लेकिन मेरे हिसाब से उनकी बॉलिंग अच्छी रही है और आई थिंक हेदर नाइट के लिए ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा, बिकॉज मिडल ऑर्डर के जो बैटर्स है जब वो वर्ल्ड कप में जाएंगे उनको आसान होने नहीं वाला है रन बनाना। तो इस सीरीज को उस लिहाज से देखना चाहिए कि आप स्पिन को कैसा खेलोगी। ऑब्वियसली घरेलू कंडीशंस है, बट मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा स्लोअर साइड पे कंडीशंस रहे, बिकॉज उसी तरह की पिचेस मिलेगी। और अगर इंग्लैंड के नजरिए से देखें तो ये एक सीरीज है, न्यूजीलैंड की एक सीरीज है एंड इसके बाद ऑब्वियसली दे प्ले अगेंस्ट आयरलैंड इन सितंबर। तो वैसे तो सीरीज है, बट आई फील कि दिस सीरीज एंड सीरीज अगेंस्ट द अपकमिंग सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड, इन दोनों के ज्यादा महत्व है अगर हम वर्ल्ड कप के नजरिए से देखें तो। जी, इस समय T20I के जितने भी मैचेस हैं वो आपका एज अ प्रैक्टिस है, जो कि बांग्लादेश में अक्टूबर में मैचेस होने वाले हैं उसके पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है उस समय परफॉर्म करना। तो आपको एक ब्रशअप मिल रहा है अपने स्किल्स के लिए कि ठीक है अभी हम परफॉर्म कर रहे हैं, अभी हम अपोनेंट्स को देख रहे हैं, मे बी हम डिफरेंट ग्रुप्स में हैं, बट ऐसा हो सकता है कि सेमीफाइनल्स में आपको पाकिस्तान को शायद फेस करना पड़ जाए एंड सिमिलरली ऐसा मतलब कंडीशंस बन सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं लॉरेन बेल की। 2023 से इन्होंने 13 T20I मैचेस खेले हैं जिसमें इन्होंने 14 विकेट लिए हैं। ये एक राइट आर्म पेसर है, बहुत अच्छी इंग्लैंड की बॉलर है। इन्होंने बेस्ट फिगर्स इनका 2 विकेट्स फॉर 18 रन्स है। तो नमो, मैं आपसे पूछूंगी कि लॉरेन बेल का नेक्स्ट मैच में कितना इंपॉर्टेंस हो सकता है? जी हाँ, एक अगेन एक इम्पॉर्टेंट बॉलर, जैसे अंकित ने भी कहा कि बट इंग्लैंड देखेंगे कि थोड़ा स्लोअर साइड पे रहे पिच, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये भी कह सकते हैं कि भले ही पिच जितनी भी स्लो, एक तेज गेंदबाज को उतनी मदद निकाल सकते हैं इफ दे आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। एंड लॉरेन वेल यंग इन अ करियर, अगर हमने देखा जाए तो वो अपनी हाइट का अच्छा इस्तेमाल करती है। जिस तरह से अभी हमने देखा भी पिछले 13 मैचेस में उन्होंने 14 विकेट्स लिया एंड अभी हालिया न्यूजीलैंड सीरीज में भी उनका अच्छा प्रदर्शन रहा था अगर ओवरऑल देखा जाए तो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है वो इतना कंफर्टेबल होगा नहीं मुझे लगता है लॉरेन बेल को फेस करने के लिए, कंसिडरिंग जिस हाइट से वो डालती है, करीबन 6 फुट की हाइट है उनकी, तो दैट इज अ प्लस एडवांटेज फॉर हर। एंड द लाइक्स ऑफ द ओपनर्स ऑफ पाकिस्तान जो आयशा जफर है, सिद्रा अमीन अगर हम ले ले, 3 नंबर पे मुनीबा अली है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो पहले एक एक्सपीरियंस लाते थे पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर में बिस्मा मारूफ, वो अब है नहीं पाकिस्तान के पास। तो दैट वी कैन से इट इज अ यंग ओपनिंग और यंग टॉप ऑर्डर फॉर पाकिस्तान। सो एक अच्छा मुकाबला होगा अगेंस्ट लॉरेन बेल उनका। जी, डेफिनेटली आई एग्री कि डिफिकल्टीज हो सकती है पाकिस्तान को, क्योंकि हमने देखा था कि वेस्टइंडीज की सीरीज में भी बैट से उतना उनसे नहीं रन्स बन पा रहे थे। बॉलिंग डेफिनेटली पाकिस्तान ने काफी अच्छी करी थी एंड उसमें मोस्ट हाईलाइटेड निदादार थी, जिन्होंने वो फोर्थ जो आप मैच अभी अपने मेंशन किया था 4 T20I जो उन्होंने इकलौता मैच जीता है वो उन्होंने जिताया था, प्लेयर ऑफ द मैच थी। तो वो मेरी नेक्स्ट मैचअप रहेंगी कि निदादार ने 2023 से 22 T20I मैचेस खेले हैं। उन्होंने 17 विकेट अपने नाम दर्ज किए हैं और साथ ही साथ 295 रन्स भी उन्होंने बनाए हैं। इनका बेस्ट फिगर 3 for 19 का है एंड हाईएस्ट स्कोर इनका 36 का है। ये मिडिल ऑर्डर में आती हैं तो काफी स्टेबिलिटी कभी कभी प्रोवाइड करती हैं पाकिस्तान को। तो अंकित, मैं आपसे पूछूंगी कि निदादार का नेक्स्ट मैच में हम कितना रोल देख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक विक्ट्री जो थी वो इन्होंने ही दर्ज करवाई थी। तो नेक्स्ट में इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को जब आप फेस कर रहे हो तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आई थिंक एज अ कैप्टन फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो सीरीज थी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, आई थिंक ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा झटका था एज अ पाकिस्तान एज अ टीम को के लिए, बिकॉज लाइक जो आठ मैचेस खेले गए थे एंड उसमें आपकी टीम ने एक ही मैच जीता था, वो भी 4 T20 है। मतलब इनिशियली अपने 7 मैचेस हारे थे, तो इसके बाद आसान नहीं होता उसके बाद एक
अवे टूर करना, वो भी इंग्लैंड जैसे टीम के सामने। और हमने उस टाइम की भी बात करी थी कि पाकिस्तान के लिए ये सीरीज आसान नहीं होगी, लेकिन क्रिकेट में एज सेट की आसान तो कुछ नहीं होता है। तो एज अ क्रिकेटर यू वांट टू फेस चैलेंजेस, एंड आई थिंक ये एक चैलेंजिंग फेज है पाकिस्तान के लिए, एंड कैप्टन हैज टू शो द डायरेक्शंस टू द टीम। सो वक्त, आई थिंक ये एक बहुत अच्छा टाइम है, बिकॉज बॉलिंग पाकिस्तान की तो भी सॉर्टेड है मेरे हिसाब से, बिकॉज सादिया इकबाल है, तुबा हुसैन है, जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिए। पेस डिपार्टमेंट भी डिसेंट है कि आपका काम चल जाता है इस छोटे से फॉर्मेट में। लेकिन निराधार की खुद की गेंदबाजी काफी अच्छी है, लेकिन अगर एज अ बैटिंग ग्रुप आप पाकिस्तान की तरफ देखते हो तो फिर जो भी बॉलर्स मेहनत कर रहे हैं उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है ना आपको, क्योंकि बॉलर से 120 130 पे उन्होंने रेस्ट्रिक्ट भी किया, तो भी आपकी टीम अगर रन बॉल चेस नहीं कर पा रही तो इश्यूज है। और इसलिए इनको वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल ऑर्डर में लेनी पड़ेगी। फिनिशर के रूप में भी है एक दो खिलाड़ी, लेकिन फिलहाल जो टॉप ऑर्डर है ना, उनके भी रन बनने नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैच भी क्रूशियल है और ये सीरीज बहुत क्रूशियल है, बिकॉज वनडेज ऑब्वियसली बाद में, लेकिन ये ओवरऑल सीरीज पाकिस्तान के लिए बहुत क्रूशियल है, बिकॉज इसके बाद एशिया कप आएगा एंड फिर वर्ल्ड कप। एंड अभी तक जो हाल ही का फॉर्म है, मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ खासा रहा है पाकिस्तान का। तो कैप्टन ही होता है जो आपको ऐसे एक मुश्किल वक्त में राह दिखाता है। तो आई थिंक बैटिंग में अगर ये और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, एज अ सेड बॉलिंग इनकी सॉर्टेड, अगर बैटिंग एक अच्छी करे तो दे हैव अ चांस टू विन कपल ऑफ मैचेस और इवन अपसेट इंग्लैंड बाय विनिंग द सीरीज। जी, आपको एज अ लीडर आप अपनी टीम को लेके जा रहे हो, तो वो आपको एग्जाम्पल के ही तौर पे देखते हैं कि हमारी कैप्टन ने परफॉर्म किया है, तो हमारे अंदर भी एक जोश है कि ठीक है, अभी उन्होंने एक विकेट लिया तो हम भी ले सकते हैं, वो रन्स बना रहे तो हम भी बनाएंगे। तो एक हमने अभी तक हर अपने वेस्ट इंडीज वाले बातचीत में यही बात करी है कि पाकिस्तान में वो टीम यूनिटी नहीं मिल रही है। जैसे वेस्ट इंडीज में, हाँ, हेली मैथ्यूज ने अलग से कमांड ली थी, उन्होंने काफी मैचेस जिताए, बट वो जब नहीं भी परफॉर्म कर रही थी तो बाकी करिश्मा रामराक है, उन्होंने परफॉर्म किया, एफी फ्लेचर ने विकेट लिए, तो सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। पाकिस्तान को वो एज अ टीम परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अभी हम बैटिंग की उनकी बात करें कि पाकिस्तान की बैटिंग उतनी स्ट्रांग नहीं रही है अभी तक पिछली सीरीज में, बट सिद्रा अमीन ने परफॉर्म किया है, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण रन्स बनाए थे। तो वो मेरी नेक्स्ट मैचअप रहेंगी कि सिद्रा अमीन की अगर मैं बात करूं तो ओपनर है वो पाकिस्तान की, और 2023 से इन्होंने 17 T20I मैचेस खेले हैं और 385 रन्स भी इन्होंने बनाए हैं। साथ ही साथ इनका हाई स्कोर रहा है 63 का। तो नमो, मैं आपसे पूछूंगी कि सिद्रा अमीन नेक्स्ट मैच में उनका कितना महत्वपूर्ण रोल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का हमने देखा है कि रन बनाने में उन्हें बहुत डिफिकल्टीज हो रही हैं, वो एक बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पा रहे, और रनर बॉल जैसा अभी अंकित ने मेंशन किया था कि वो तक उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वो चीज सिद्रा अमीन कैसे उसको चेंज कर सकती हैं, क्योंकि अब आपका होम ग्राउंड कंडीशंस भी नहीं है, अब आपको इंग्लैंड जैसी टीम के साथ खेलना है जिनमें बहुत अच्छे पेसर्स हैं, स्पिनर से काफी अच्छा बॉलिंग अटैक है उनका। तो उनके खिलाफ आप कैसे अपने आप को ला सकते हो उभर के कि हाँ, अब मैं रन्स बना सकती हूँ? देखिए, अगर सिद्रा अमीन की बात की जाए तो अगर हमने पिछले वेस्ट इंडीज सीरीज में भी अगर देखा जाए तो शी वाज द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर पाकिस्तान इन दैट ओवरऑल सीरीज। एंड अगर पूरे सीरीज के लिहाज से भी देखा जाए तो उनसे ज्यादा रन सिर्फ हेली मैथ्यूज ने बनाए थे। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करीबन 160 के करीब सिद्रा अमीन ने स्कोर किया था 5 मैचों में। तो दैट बॉइल्स डाउन टू अराउंड 32 का एवरेज 5 मैच में। तो आई फील कि एक खराब एवरेज तो नहीं है 32 का। अगर हम देखा जाए तो बहुत अच्छा एवरेज, अच्छा भी नहीं तो मैं बोलूंगा तो अबव एवरेज बोल सकते हैं उसको। एंड अगर एक इट वुड बी अ होप फॉर पाकिस्तान की इफ सिद्रा अमीन कंटिन्यूज हर गुड फॉर्म Yeah. and she gets equal support from Aisha Zafar and Muniba Ali at number 3. So वो एक जो हम कह रहे थे कि यंग टॉप ऑर्डर है, हम यंग तो कह नहीं सकते एग्जैक्टली बिकॉज मुनीबा अली हैज प्लेड एम्पल ऑफ मैचेस, बट अगर वो बिस्मा मारूफ जब थे उनके अंदर में ही सारे प्लेयर्स खेल लेते थे। इफ वी कैन से शी वुड बी द एंकर रोल एंड अदर प्लेयर्स वुड प्ले अराउंड हर। बट अभी बिकॉज उनकी कमी महसूस होगी डेफिनेटली पाकिस्तान को। बट सिद्रा अमीन, आई फील कि शी हैज शोन अ प्रोग्रेस ओवरऑल वेस्ट इंडीज वाले सीरीज में। एंड अगेन जो हमने बात की, जो नए बॉल बोलर्स के अगेंस्ट में सिद्रा अमीन को प्रॉब्लम्स होती है, बट इफ शी कैन फेस दैट आउट
जो लॉरेन बेल होंगे, फ्रेया कैंप हो गए, सो इट वुड बी अ फीस्ट फॉर हर मे बी. एंड आई फील ऑल्सो कि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट पाकिस्तान, बिकॉज दे लॉस्ट वेरी क्लोज मैचेस, उसकी वजह से उनका मोमेंटम भी उन्होंने काफी हद तक खोया था. बिकॉज अगर हम पूरी सीरीज के लिहाज से बात की जाए तो अगर भले हेली मैथ्यूज टॉप रन स्कोरर थी, बट उनके बाद अगर किसी का हाईएस्ट रन स्कोरर थी तो सिद्रा अमीन ही थी, एंड उसके बाद भी मुनीबा अली थी. सो इट वाज नॉट दैट वेस्ट इंडीज बैटर्स आल्सो डिड वेरी वेल, but it was like Haley Matthews overcome everyone and made West Indies win the series. Yeah, that series was definitely West Indies peak performance, because बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया कि आप 8 मैचेस आपने एक टीम के खिलाफ खेले हैं एंड आपने वो जीते हैं 7 उसमें से, बस एक आप T20I हारे हो, तो काफी डोमिनेंस परफॉर्मेंस था. बट पाकिस्तान का भी हमने बात करी कि उनको फॉर्म वापस आया, उन्होंने अपने आप को गैदर किया एंड लेट्स सी कि इंग्लैंड के खिलाफ वो सीरीज में कैसा परफॉर्म करते हैं. So now let's have a look at the fantasy 11 of England versus Pakistan first T20I. और अगर हम फैंटेसी की बात करें इस सीरीज के लिए, इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान, तो हमने विकेट कीपर से शुरुआत करते तो एमी जॉन्स को लिया है. इनका हाल ही फॉर्म अच्छा, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी एक डिसेंट सीरीज गई थी. एंड बैटिंग में हम कहे तो यहाँ पे हमने 3 प्लेयर्स को लिया है, जिसमें से 2 इंग्लैंड के बैटर्स है, हीटर नाइट एंड सिद्रा अमीन. ऑब्वियसली पाकिस्तानी ओपनर से आप उम्मीद करते हो, बिकॉज पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई रन्स बनाए तो उनकी ओपनर से फिर टॉप ऑर्डर होंगे. एंड ऑब्वियसली बाउचर, आई थिंक लाइक इनके सिलेक्शन में भी लाइक अगर इस सीरीज के लिए जब सिलेक्ट किया था इनको तो बहुत सारी बातचीत थी, बिकॉज किसी सोफिया डंके को ड्रॉप किया था उसके लिए. एंड ऑब्वियसली बिकॉज शी इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स जो प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर भी हम लोग बोल सकते हैं इस सीरीज में. एंड ऑब्वियसली वाइस कैप्टन, बिकॉज हाल ही फॉर्म अच्छा है. न्यूजीलैंड में 3 पे भी बैटिंग करी थी, ओपनिंग भी करी थी इन्होंने, तो फिर उस लिहाज से आई थिंक अगर ही ओपन करती है तो रन्स बनाने के ज्यादा चांसेस है. और अगर इंग्लैंड बैटिंग पहले करती है या फिर इवन चेसिंग करती है, आई थिंक एक अच्छी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन, बिकॉज पाकिस्तान की बॉडी जो बॉलिंग है उस लिहाज से थोड़ा दमकम की कमी नजर आती है, इसलिए इनका हाल ही फॉर्म भी अच्छा है. सो इट्स अ गुड टेम्पटिंग ऑप्शन फॉर वाइस कैप्टनसी. जी हाँ, अगर ऑलराउंडर्स की अगर हम बात की जाए तो मैंने नाइट स्कीवर ब्रेंट और एलिस कैप्सी को लिया फ्रॉम इंग्लैंड. अगर हम देखा भी जाए तो नाइट स्कीवर ब्रेंट जो एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस बैटिंग ऑलराउंडर और बॉलिंग ऑलराउंडर, उतना ही उनका योगदान रहता है बल्ले से और गेंद से. सो आई हैव आल्सो मेड हर द कैप्टन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एलिस कैप्सी को लिया, एक टॉप ऑर्डर बैटर है जो 3 या 4 नंबर पे बल्लेबाजी करने आती है एंड साथ ही साथ थोड़ा ऑफ स्पिन भी डाल लेती है. सो शी कुड बी ग्रेट पिक फॉर द फैंटेसी, जो अच्छे पॉइंट्स भी देंगे एंड एक अच्छे फॉर्म से आ रही है रिसेंटली कंक्लूडेड न्यूजीलैंड सीरीज, या हम WPL की भी बात कर की जाए. और पाकिस्तान से मैंने पाकिस्तान की कप्तान निदा दर को लिया, जो जिनका एक हालिया में अच्छा सीरीज गया था पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज के खिलाफ. भले वो इतना इफेक्टिव नहीं रह पाई थी, बट फैंटेसी के लिहाज से देखा जाए तो उन्होंने अच्छे खासे पॉइंट्स दिए थे. एंड साथ ही साथ फतिमा सना को लिया, जो एक राइट आर्म पेसर है. तो इंग्लैंड की अगर हम बात की जाए तो पेसर्स की बात तो होने वाली है. सो शी वुड बी अ गुड पिक विद द न्यू बॉल ट्रबलिंग द इंग्लैंड ओपनर्स. अगर हम बात किया जाए तो बूशे है एंड देन डैनी व्योट है. साथ ही साथ नंबर 3 पे अगर एलिस कैप्सी आते हैं तो इट वुड बी अ गुड मैचअप. अच्छा खासा पेस के साथ डालती है. शी मेंटेन्स अ पेस ऑफ नियरली 120 to 125, so she can travel with her pace also. एंड नए बॉल के साथ थोड़ा सी मूवमेंट भी मिलेगा. सो इट कुड बी अ गुड चॉइस फॉर फैंटेसी. यस. अब अगर बॉलर्स की बात की जाए तो सोफिया किल्स्टन फर्स्ट चॉइस रहेंगी. लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आईसीसी रैंकिंग उनकी इस समय नंबर 1 पे है, तो डेफिनेटली इंग्लैंड की वो की प्लेयर, हमेशा उन्होंने विकेट्स लिए, वो आपको काफी पॉइंट्स दे सकती हैं. एंड लॉरेन बेल वो राइट आर्म पेसर हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे विकेट्स लिए, भी उनका फॉर्म अच्छा चल रहा है. तो उनको पेसर्स की, जैसे अभी नमो ने भी मेंशन किया, तो पेसर्स इंग्लैंड में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो वो आपको पॉइंट्स दे सकती हैं. एंड पाकिस्तान से मैंने नशा संधू को लिया है, जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं. उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी काफी विकेट्स लिए थे, तो वो भी आपको पॉइंट्स दे सकती है. सो दिस वाज आवर फैंटेसी 11 ऑफ इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान. So now let's discuss some predictions.
तो नमो आपसे शुरुआत करते हैं, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान अपना कमबैक कर पाएंगे, जो कि उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ इतना फेस किया था, इतना मतलब सेटबैक जो उनको मिला था, वो उस चीज को चेंज कर पाएंगे इंग्लैंड के खिलाफ? आई स्टिल फील होम कंडीशंस है तो इंग्लैंड का पलड़ा तो भारी रहेगा ही। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर देखा भी जाए तो एक पाकिस्तान ने जो मैंने पहले भी कहा कि वो क्रंच मैचेस काफी हारे उन्होंने वेस्ट इंडीज वाले सीरीज में, जिसके कारण उन्होंने एक मोमेंटम ही खो दिया। एक वो सेल्फ बिलीफ कहते हैं ना कि क्लोज मैचेस अगर कोई जीतता है तो एक सेल्फ बिलीफ आता है कि वी कैन क्लोज द मैच फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशंस आल्सो। बट वो पाकिस्तान ने बहुत क्लोज मैचेस हारे, उसकी वजह से उनका मोमेंटम भी गया। And for that reason also I'll still feel ki home conditions bhi hai, so I'll favor England for the first T20I. Ankit, do you agree with Namo, या फिर you think that Pakistan can come back? देखिए, देखा जाए तो इंग्लैंड ने लाइक उनके कोच ने भी कहा था कि एआई का बहुत बड़ा हाथ है ये जो टीम सिलेक्ट करी है उनमें। एंड ऑस्ट्रेलिया के सामने भी वैसे सीरीज जीती थी जिसमें एआई की टेक्नोलॉजी को वो क्रेडिट्स मिला गया था, तो ऑब्वियसली दे गो एज फेवरेट्स, में भी एआई टीम गो एज फेवरेट्स। बट यू लुक एट पाकिस्तान, लाइक एक अच्छी चीज है कि ना स्क्वाड में ज्यादा चेंजेस नहीं करे। जो आपके 17-18 प्लेयर्स जो वेस्ट इंडीज सीरीज खेल रहे थे उनमें से सारे इंग्लैंड की सीरीज के लिए खेल रहे, वो एक अच्छी चीज है। उस लिहाज से मैं देख रहा हूँ कि बिकॉज पाकिस्तान कंडीशंस में पाकिस्तान के पेसर्स उतने गेम में नहीं थे, जिसके चलते सिर्फ स्पिनर्स का ही दबदबा रहा। बट आई थिंक इंग्लैंड में थोड़ा पेसर्स को भी लाभ मिलेगा, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तानी पेसर्स स्पिनर्स अच्छे कर रहे हैं, एंड देन अगर पाकिस्तान पेसर्स भी अगर योगदान दे अपना, एंड देन इफ बैटिंग समाउ 2-3 प्लेयर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, सो दे कैन हैव अ गुड चांस। ऑब्वियसली इंग्लैंड गो एज फेवरेट्स, बट I do feel कि Pakistan, like I'm expecting them to win the first one. Like it's good, like शुभ शुरुआत कही जाती है अगर आप पहला मैच जीते हो, तो I think it's a good chance for them, and I'm backing maybe a close match, but let's see, like fingers crossed, maybe Pakistan gets off the mark in a good style. Yeah, definitely. It's a 3-match series, and you really want to start with a good start. And आपके पास अभी आपने देखा वेस्ट इंडीज से हार के आ रहे हो, तो आप एक आपने उससे पॉइंटर्स लिए कि हाँ हमारा इतना प्रॉब्लम्स था, हमारी ये कमजोरी थी जो हमें ओवरकम करनी है, एंड हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं इंग्लैंड में। सो लेट्स सी। तो व्यूअर्स, ये तो हमारे गेस्ट के व्यूज थे। आप भी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंग्लैंड और पाकिस्तान में कौन जीत सकता है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट, एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि आप कोई भी अपडेट हमसे मिस ना करें। हम आने वाली सारी T20I मैचेस एंड ODI मैचेस जो कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में होने वाले, वो यहीं पे कवर करेंगे। थैंक यू गाइस।